नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 22 अगस्त 2022 और आज भी ग्रुप डी का एग्जाम था। द्वितीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। इससे पहले हमने द्वितीय पाली के एनालिसिस का वीडियो आप लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कुछ कम थे और भी प्रश्न की प्राप्ति हो चुकी है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था कि संत थॉमस बेसिलिका चर्च कहाँ स्थित है। संत थॉमस बेसिलिका चर्च जो स्थित है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो ये आपको तमिलनाडु राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि दोहरे परिसंचरण की घटना किस प्राणी में नहीं पाई जाती है। दोस्तों ये प्रश्न जो है हमारा भाई आज खुद एग्जाम देने गया था, तो एग्जाम से जब निकला तो कुछ प्रश्न उनको याद थे हूबहू, तो मुझे बताया है। तो ये जो है मछली में जो है दोहरे परिसंचरण की घटना नहीं पाई जाती है। आंसर हमने खुद फाइंड किया है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध किससे है। तो दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध अब लॉजी है तो अध्ययन से होगा। वहाँ पे 4 अध्ययन का नाम दिया गया था। तो जो भू आकृति विज्ञान की अध्ययन होती है ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बल्ब का फिलामेंट कैसा होना चाहिए। कल ही हम इस पर डिस्कस किए थे कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु को बनाया जाता है और फिलामेंट की जो है लंबाई अधिक होनी चाहिए, प्रतिरोध उच्च होनी चाहिए। तो ऑप्शन में एक प्रतिरोध उच्च भी दिया गया था, तो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। साथ ही साथ फिर से जिक्र कर देता हूँ कि बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है और इसकी गलनांक काफ़ी हाई होती है, 3500 डिग्री C से भी अधिक होती है। और राजस्थान के देगाना में जो है टंगस्टन का खान स्थित है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि धारा के जो संचरण होता है, धारा जो प्रवाहित होती है तो किस नियम को फॉलो करता है। वहाँ पे 4 नियम के ऑप्शन दिए गए थे। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, इस प्रकार के लेंज का नियम और भी नियम दिए गए होंगे। तो 4 नियम में से सबसे राइट आंसर है यह फ्लेमिंग के दाएं हस्त का जो नियम है ये आपको धारा के संचरण से संबंधित है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कुल कितने क्लासिक भाषा। मैंने पहले एनालिसिस में भी ये क्वेश्चन शायद बता दिया था। तो भारत में क्लासिक भाषा की जो संख्या है 6 है। कौन कौन से है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और ओडिसी। और आपको इसका PDF मैंने कल ही आपको दे दिया था टेलीग्राम पे, जिसमें ये क्वेश्चन संलग्न है। आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय के पर्वत पर दर्द निवारक एक पौधा पाया जाता है जो दर्द को कम करने में काम आता है। तो कौन सा पौधा पाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने गूगल से सर्च किया है। वैसे क्या राइट आंसर है आप हमें जरूर बताइएगा। ये ब्रह्मा कमल नामक जो पेड़ है ये हिमालय के पर्वत पे पाया जाता है, जो एनाल्जेसिक टाइप का होता है, दर्द निवारक में काम आती है। एक प्रश्न आया था, रिपीट किया गया है कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। कल ही हमने जिक्र किया और आपको PDF में भी ये प्रश्न मिल जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हो सकता है फ्लोएम में आपको कार्बोहाइड्रेट लिख दे या पोषक तत्व लिख दे, लवण और पानी जाइलम में लिख सकता है। तो इस प्रकार के फॉर्म में आज लिखे गए थे कि पोषक एवं खाद्य पदार्थ को जो है पौधे तक पहुँचाना जो है फ्लोएम का कार्य है। तो आप देख लीजिएगा, इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या तो खाद्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट या जो है पौधे के पोषक तत्व, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। एक प्रश्न आया था कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी कितनी होती है। मैंने इसका सूत्र आपको बता रखा है कि R बराबर जो F बराबर जो होता है R/2 होता है। तो सिंपली 20/2 करना था और 10 आंसर निकालना था और 10 आंसर ऑप्शन में दिया गया था। राइट आंसर यही करके आना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी की मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों मृदा जो अपरदित हो रही है इसकी प्रमुख कारण जो है इरप्शन है। इरप्शन के कारण मृदा अपरदन हो रही है। साथ ही साथ अगर ऑप्शन में होता कि पेड़ पौधों की कटाई तो ये भी राइट आंसर हो जाता। तेजी से जंगलों की कटाई जो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण बन रहा है, सोइल इरप्शन का। वहाँ पे इरप्शन एक ऑप्शन में दिया गया था और ये सूटेबल ऑप्शन था सभी चारों ऑप्शन में। एक प्रश्न आया था कि बांध बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की जो है आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन उनको याद नहीं था, तो मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या राइट आंसर होना चाहिए था। एक प्रश्न पूछा गया था कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। अपने PDF में मिल जाएगा ये प्रश्न। पराक्रम दिवस नहीं, जनवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे है सभी का जिक्र मैंने परसों ही कर दिया था कि पराक्रम दिवस था। और एक वे में याद करने को आपको बताया था कि 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 22 जनवरी जल दिवस, 21 जनवरी जो है आपका क्या हो जाएगा 21 जनवरी अभी मैं भूल रहा हूँ। उसके बाद आपका जो है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये जनवरी महीने की जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आप जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों और प्रश्न मैंने दूसरे वीडियो में आपको ऑलरेडी दे दिया है, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, आपको पूरा प्रश्न कवर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि किस राज्य में बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया। मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि बजट से एक शब्द आया था बच्चों को रिलेट करके, लेकिन प्रश्न पूरा नहीं था। अब प्रश्न पूरा हो चुका है। तो जो अलग से बच्चों के लिए
बजट का प्रावधान किया है, अपने बजट में आवंटित किए हैं। तो ये रकम जो है आवंटित करने वाला राज्य है ये मध्य प्रदेश है। ऑप्शन में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति, तो ये है स्वर्ण सिंह समिति। साथ ही साथ हमने बताया कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कब लगाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है। किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। किस भाग में रखा गया है, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो भाग जो है 51 के क में भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य वर्णित है। साथ ही साथ आने वाले शिफ्ट के लिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वहीं मौलिक अधिकार का बात करेगा तो अमेरिका से लिया गया है जो 6 है और भाग 3 में रखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि थोड़ा ही प्रश्न था और प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के वीडियो के साथ ही साथ कल जो है आपको वर्तमान में कौन क्या है, जैसे आज एनके सिंह पूछ दिया था कि वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, तो उस पर एक कंप्लीट वीडियो आपको कल सवेरे तक मिल जाएगा। जो है प्रोसेस जारी है।